जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखिए भारतेंदु जी का जो हमारे पाठ्यक्रम में यूनिट 8 में नाटक विधा के तहत भारत दुर्दशा नाटक लगा हुआ है, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको जो है, एक तो हम जो है आपको पूरा बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे इसके संबंध में पूरी जानकारी दे रहे हैं और साथ ही आपको मूल टेक्स्ट भी करवा रहे हैं। तो आपको दोनों लेके चलना है ताकि आपका हर एक पक्ष कवर हो, क्योंकि टेक्स्ट से देखिए काफी क्वेश्चन डेप्थ में आ रहे हैं, इसलिए टेक्स्ट को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। अब ये मूल टेक्स्ट आपका है, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, कभी भूमिका से भी क्वेश्चन आता है, मंगलाचरण से भी आता है, और पंक्तियां तो देता ही है कि आपको आगे पीछे करके पंक्तियों को भी लगाना है। तो ये भारत दुर्दशा के मूल टेक्स्ट में आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, ये तो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका तो मंगलाचरण से, लेकिन इसके पहले भी आपको जो है यहाँ पे भूमिका में काफी विस्तार से चीजों को बांधा गया है। तो हम भूमिका को लास्ट में देखते हैं। पहले आप ध्यान से यहाँ से देखिए कि ये जो नाटक शुरू हो रहा है भारत दुर्दशा, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है आपका मंगलाचरण से। अब मंगलाचरण में यहाँ पे अगर देखेंगे तो भारत दुर्दशा मंगलाचरण, जय सत्यजुग थापन कर नासन मिलेच अचार, कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल की अवतार। तो ये मंगलाचरण, यानी कभी भी हो कि कहाँ से भारत दुर्दशा को, जैसे कभी भी समर्पण आता है या कुछ भी आता है, तो मंगलाचरण में ये पंक्तियां हैं, जय सत्यजुग थापन करन कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल की अवतार। इसको ध्यान से देखना है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि इस नाटक में अगर देखें तो 6 अंक है, और हर एक अंक में अगर देखें तो स्थान भी निश्चित किया गया है कि कौन सा अंक कहाँ पे है। तो जैसे पहला अंक है, और पहला अंक जो है एक बीथी या गली है, वहां पे एक योगी जो है वो गाता है। योगी क्या गाते हुए आता है? योगी लावनी गाते आता है। तो लावनी में वो गाता है, इसकी पंक्तियां भी क्रम से पूछी जाती हैं। जैसे ये गाता है कि रोहू सब मिलके आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो ये पहली पंक्तियां हो गई कि रोहू सब मिलके आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ये उपरोक्त पंक्ति जो है कौन से अंक में है। तो आप बता सकते हैं कि पहले अंक में है, बिल्कुल ये शुरुआत में यही पंक्ति है। अब इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबके पहले जय ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जय ही सव्य विदाता कीनो, सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गहि लीनो। अब भारतेंदु जी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये सबके सामने ये रख रहे हैं कि हमारा जो भारत देश है, भारतेंदु जी कहते हैं कि एक तरफ तो हमारा भारत जो है वो भारत का गौरवशाली अतीत रहा है, तो दूसरी तरफ अभी जो स्थिति है, यानी उस समय की स्थिति, वो कितनी दीनहीन मृतप्राय उसका वर्तमान दिख रहा है। तो नाटक के पहले अंक में भारतेंदु जी यही लिखते हैं कि सबसे पहले जिसे ईश्वर ने धन बल सब कुछ दिया, विद्या है, सब है यहाँ पे, लेकिन आज क्या स्थिति है, वही आज सबसे पीछे हो गया है। प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, क्या कारण था? तो भारतेंदु जी यहाँ पे कहते हैं कि इसके मूल में हमारा आपसी कलह है। इतिहास इसका गवाह है कि उस समय तक अखंड भारत की कोई परिकल्पना नहीं थी, यानी किसी के मन में भी नहीं था कि हमारा एक अखंड भारत होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं विभाजित होना चाहिए। ना ही लोगों के अंदर जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय चेतना था। उस समय तक भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद तक नहीं था। पूरा भारत जो था असंख्य छोटी छोटी बड़ी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। यानी अगर एक अखंड भारत की कल्पना होती तो लोग जो है टुकड़ों में नहीं, इस तरीके से टुकड़ों में विभाजित नहीं होते। वो एक अखंड भारत की कल्पना करते, और अखंड भारत की कल्पना करते तो कोई भी बाहरी सत्ता जो है आक्रमण करके हमारे यहाँ पे हम पे राज नहीं कर पाती। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी को भी सबक सिखाने के लिए विदेशी ताकतों को आमंत्रित करने में भी कोई नहीं हिचकता था, उन्हें आमंत्रित करता। आपसी कला की वजह से बाहरी लोगों को करते, और बाहरी लोग जो है यहाँ पे प्रवेश करते, और फिर आप देखिए कि उस हम लोगों को क्या करते, एक तरीके से गुलाम बना लेते, यहाँ की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देते। तो यही चीज है, यहाँ से पंक्ति शुरू हुआ कि रोहू सब मिलके, वही कहते हैं कि सब मिलके रोइए, क्योंकि अब ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। सबके पहले, सबसे पहले जिसे सब कुछ मिला, समय से साथ में अगर देखें तो साथ नहीं रहे, तो वो सब कुछ हमारे पीछे छूट गया, और ये भारत दुर्दशा की देखी अवस्था जो है वो देखी नहीं जा रही है। अब यहाँ पे ऐतिहासिक परिदृश्य में भी जाते हैं कि देखिए, ये जो भारत देश आपको दिख रहा है वो ऐसे ही नहीं था।
यहाँ पे लोग आके पंगु किए। जहाँ भय साक के हरिचंदन नहु से आती, यानी अपने ऐतिहासिक परिदृश्य को अगर देखें, पौराणिक कथाओं में हम पढ़ते हैं हमारे यहाँ कौन कौन नहीं हुए, इतने विद्वान जन हुए। जहाँ भय साक हरिचंद्र नहुष ययाति, जहाँ राम युधिष्ठिर वासुदेव शरयाति, जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूर्ता कला अविद्या राती, अब जह देखो तह दुख ही सब दिखाई। यानी एक समय था कि कौन नहीं था यहाँ पे, हरिचंद्र नहुष ययाति, राम है, युधिष्ठिर है, वासुदेव, यहाँ पे सब रहे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो भीम है, करण अर्जुन की छटा दिखाती, लेकिन अब आप जिस तरफ देखिए तो दुख ही दुख दिख रहा है, यानी अब कुछ ऐसा नहीं है। दूसरा ये कहते हैं कि लरि वैदिक जैन डुबाई, पुस्तक सारी करी कलह बुलाई, जवन सेन पुनि भारी, तिर नासी बुद्धि बल बद, विद्याधन बहु बारी, छाई अब आलस कुमति कलह धियारी, भय अध पंगु, भय अध पंगु, सब दीनहीन बिलखाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो यहाँ पे जो पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम इस तरीके से हाईलाइट भी कर दे रहे हैं, जैसे ये कि लरि वैदिक जैन डुबाई। यहाँ पे कहने का मतलब ये एक तरीके से है कि उसके बाद जो है ये तो बाहरी आक्रमणकारियों को जो बुलाया वो कालांतर में यहाँ पे सत्ता को छिन्न भिन्न करके राज करने लगे, हमें पंगु बना दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी तो अंग्रेज आए, वे यहाँ व्यापारी के रूप में आए, परंतु अपने लिए यहाँ की स्थितियों को अनुकूल पाके वो भी यहाँ के शासक बन गए। मुस्लिम शासकों ने तो एक तरीके से देखा जाए तो देश को सत्वहीन तो कर ही दिया था, बाकी का काम अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। और अंग्रेज जो थे उनके मुकाबले थोड़ी व्यवस्था मतलब अच्छी की है, लेकिन उनका क्या मतलब था, क्योंकि उनका तो मूल उद्देश्य धन कमाना था, धन को बटोर कर ले जाना था। और इस तरीके से कहते कहते फिर कहते हैं कि ये जो अंग्रेज राज था, वो अंग्रेजी राज जो था वो सुख साज सजे सब भारी, कुछ भी ये लोग करे, लेकिन हमारे जो धन को था वो विदेश लेके चले जा रहे थे। यही तो सबसे बड़ी दुख की बात है। तापे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दुन दुख इस दे तहारी, सबके ऊपर, यहाँ पे जब तक वो लोग थे सबके ऊपर जो टैक्स की आफत थी वो किसी से छिपा नहीं है। और इस तरीके से ये पूरी जो पंक्तियां हैं ये पहले अंक की बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहू सब मिलके आवो भारत भाई, या सबके पहले जय ईश्वरधन बलदीनो, या जहां भय साके हरिचंद्र, यहाँ पे और पंक्ति है लरि वैदिक जैन डुबोई, और भय अध पंगु सब दीनहीन बिलखाई। तो ये 3-4 आपको पंक्तियों का क्रम दे सकता है और इस तरीके से आपको पहले अंक से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला अंक इस तरीके से योगी जो लावनी गाते हुए, और ये पहला अंक जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है और पर्दा गिर जाता है। अब जो दूसरा अंक शुरू होता है, तो दूसरा अंक यहाँ पे आपको जो दृश्य दिखेगा वो शमशान का जो है स्थान है। और शमशान में अगर देखें तो टूटे फूटे मंदिर आपको यहाँ पे दिखते हैं, टूटा फूटा मंदिर है और अव्यवस्थित रूप से भारत का प्रवेश होता है, जहाँ पे आपको कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए, मतलब एक बहुत ही भयावह चित्र उकेरा गया है यहाँ पे कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे अगर देखिए कौवा कुत्ता सियार ये सब घूम रहे हैं, अस्थि इधर उधर पड़ी है, और उतने में किसका प्रवेश होता है, भारत का प्रवेश होता है। अब भारत के प्रवेश में दूसरे अंक में भारतेंदु जी ने ये कहा बताया है कि जो भारत जो प्रवेश करता है वो अपनी अवदशा से बहुत ज्यादा दुखी है। फटे कपड़े हाल, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, बहुत ही शिथिल अंक से वो चला आ रहा है। उसे याद आता है कि महाभारत का जो दुर्योधन था, एक वो भी समय था कि एक वो अकेला वीर पुरुष, यानी दुर्योधन के कह रहे हैं, जिसने श्री कृष्ण से ये कहा था कि बिना युद्ध के हम सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे। और आज हमारे 20 करोड़ पुत्र हैं जिन्होंने आक्रमणकारियों का पूरा देश ही दे दिया। बहुत ही अचंभित करने वाली ये बात है। तो ये कहते हैं कि भारत के बारे में कि ये वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी, यानी दूतत्व करने पर भी जो ये वीरोत्तम दुर्योधन था, इसने कहा था सूचक्रम सूचक्रम नैव दस्यामी बिना युद्धेन केशवा, यानी हे केशव, बिना जो है युद्ध के तो हम सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं देने वाले हैं। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हुई जा रही है। अरे यहाँ की योग्यता, जो विद्या है, सभ्यता है, उद्योग है, उदारता है, धन बल मान दृढ़ चित्तता, कहाँ चला गया सब। फिर आगे कहते हैं कि पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिन मेरा क्या डूबा जाता था, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। वो रोता है।
फिर वो याद करता है कि ये कम से कम ये एक ऐसा समय है जब राज राजेश्वरी यानी अंग्रेजों का जो है यहाँ पे राजभक्ति भी थोड़ा बहुत उसका भी पक्ष दिखता है कि लोगों को उस समय राजभक्ति में भी विश्वास था कि जो राज राजेश्वरी है जो हमारे पे जो है बाहरी सत्ता वो शासन कर रही है वो कुछ तो करेगी। यानी राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो, और देवों ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया है पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुष्पों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बिताएंगे, पर दैव से वो भी नहीं सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं है। और इस तरीके से वो गीत गाते हैं कि कोई बचाने वाला नहीं है। तो गीत गाते हैं कि कोई नहीं पकड़त। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है दूसरे में, जब भारत ये कहता है कि कोई ऐसा नहीं है, कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ 20 कोटि यानी 20 करोड़ अगर जिसके भी पुत्र हैं वो ऐसा अनाथों जैसा जिंदगी जी रहा है। बाकी शरण गहत सोई भारत सुनत न कोउ दुख गात, दिन बन्यो इत सो उत डोलत टकरावत निज मात, दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख चीजत देत केहू नहीं साथ, सब विधि दुख सागर में डूबत धाय उभारो नाथ। तो ये जो है इस तरीके से इस हाल में जो है वो कहते हैं और मतलब कि दूसरे अंक में कि हाँ 20 करोड़ पुत्र है, आक्रमणकारियों का पूरा देश पर आक्रमण है, हमारे यहाँ पे सब कुछ था लेकिन जो है सब चला गया। भारत अपने दुर्दैव अपनी दशा से इतना डरा हुआ है कि उससे भागता फिरता है, उसे अपनी रक्षा का कोई उपाय नजर नहीं आता। तो उसके 20 करोड़ सुत स्वयं अनाथ यानी उसके 20 करोड़ पुत्र खुद अनाथ बनकर भटक रहे हैं। ऐसी उम्मीद थी कि राज राजेश्वरी विजयनी महारानी विक्टोरिया की मदद तो मिलेगी, परंतु उनके भी वादे जो थे वो निरर्थक सिद्ध हुए। यानी जो अंग्रेज थे उनसे भी मोह भंग हुआ। उन्होंने कंपनी के हाथ से भारत का शासन तो अपने हाथ में 1858 में ले लिया, बहुत सारी घोषणाएं भी की, लेकिन सब निरर्थक सिद्ध हुआ। अब भारत को क्या था, उन्हीं से एक उम्मीद थी, उन्हीं से आशा थी। तो वो कहते हैं कि माता राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। और एक तरीके से भारत यहाँ पे निराशा और हताशा से घिर जाता है कि हाय परमेश्वर बैकुंठ में बैठे हैं आप। यानी राज राजेश्वरी को कह रहे हैं कि वो 7 समंदर पार यानी वो ब्रिटेन से शासन संचालित कर रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इतना कहते हुए गाते हुए एक समय आता है कि वो मूर्छित होकर क्या है भारत गिर जाता है। तभी निर्लज्जता का प्रवेश होता है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो दूसरा वाला है इसी में यानी दूसरे अंक में ही जब भारत मूर्छित होकर गिर जाता है तो उसी में समय निर्लज्जता का प्रवेश होता है। तो निर्लज्जता क्या कहता है कि जब साहस और स्वाभिमान इंसान का पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। देखिए ये कहता है यानी भारत के संदर्भ में कहा गया कि कोई बाहरी सत्ता आए और वो कहे कि जब साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति को कायरता घेर लेती है। वो निर्लज हो जाता है, सारी प्रताड़नाएं सहकर भीख मांग कर भी यदि खाना मिले तो उसे कायर और निर्लज व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। मरने के लिए साहस की जरूरत पड़ती, लेकिन भारत तो ऐसा भी नहीं कर सका। वो सारी प्रताड़नाएं सह रहा है तथा अपमानित जीवन जी रहा है, तो जिए जा रहा है। इस तरीके से ये जो है कह के यहाँ पे जो है अंत होता है इसका। तो यहाँ पे हमने बताया कि भारत ने कैसे जो है विश्वास किया था कि उनके 20 जो है करोड़ों पुत्रों में कोई तो हाथ पकड़ेगा, लेकिन कोई नहीं पकड़ रहा है और विपत्त भी बढ़ती जा रही है। उस विपत्त में भी देखिए अगर जो है कोई उनको जो है सांत्वना देने नहीं आ रहा है। अब नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से वो कौन कहता है कि अभी भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रहे, अभी मैंने तेरी आशा की जड़। यहाँ पे देखिए एक पात्र आशा भी है। तो नेपथ्य में कौन ये चीज कहता है कि अभी मैं तेरी आशा की जड़ ना खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत डर जाता और कांपता हुआ रोकर कहता है, अरे ये विकराल रूप कौन है, मुंह बाय मेरी ओर कौन दौड़ता चला आता है। हाय, ये कैसे, हम इससे कैसे बचेंगे, कौन कर रहा है। परमेश्वरी बैकुंठ में राजेश्वरी आप तो 7 समुद्र पार है, बताइए। तो ये निर्लज्जता जो है यहाँ से जो कहता है कि मतलब तुम्हारी जो उम्मीद है, यानी भारत को एक तरीके से कहते हैं कि तुम्हारी जो उम्मीद है अभी पानी उसमें फेर देता हूँ, तुम्हें जो थोड़ा सा भी साहस नहीं है तुम्हें, तो वो चीजें मैं उसकी तुम्हारी उम्मीद यानी एक आशा पात्र है, तो निर्लज्जता कहते तुम्हारी आशा की जड़ें जो है अभी मैं खोद देता हूँ। अब निर्लज्जता जैसे ही आता है कहता है मेरे याद से तुमको अपने प्राण की फिक्र, मतलब कि मेरे याद से तुम्हें अपने प्राणों की फिक्र है, छी छी, जियोगे तो भीख मांग कर खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। अब देखिए ये किसने किससे कहा, यानी निर्लज्जता ने भारत से कहा। भारत जो पात्र गढ़ा गया है, तो सांकेतिक रूप में एक तरीके से देखिए प्रतीकात्मक रूप में तो इस भारत को ही कहा गया कि कैसे जो अंग्रेज आए और हम डर के मूर्छित हो जाए। तो वही कह रहा है कि प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ, जो धन मान सब तुम्हारा चला गया। और यहाँ पे बहुत इसकी इंपॉर्टेंट एक पंक्ति ये आती है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। ये कहता है कि
धन मान सब चला गया कोई बात नहीं, एक जिंदगी हजार नियामत है। अरे सचमुच वो है, हो बेहोश हो गया तू, उठा ले चल। नहीं नहीं, मुझसे अकेले ना उठेगा, नेपथ्य की ओर। फिर वो चिल्लाता है, यानी जब वो निर्लजता उठाता है भारत को, भारत उठ नहीं पाता है, तो फिर वो नेपथ्य की ओर, यानी वही जो पर्दा लगा होता है उस तरफ देखता है और चिल्लाता है, आशा आशा जल्दी आओ। यानी तो फिर निर्लजता किसको बुलाता है, ये ध्यान रखना है, आशा को बुलाता है। तो पूरे अगर आप देखेंगे कि जो दूसरा अंक है, इस तरीके से वहां पे फिर आशा आती है और निर्लजता कहता है, ये देखो भारत मरता है, जल्दी से घर उठा ले चलो। तो आशा कहती है कि मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो, अभी जिलाती है उसको। और दोनों उठाकर भारत को जो है अंदर ले जाते हैं। इस तरीके से जो यहाँ पे पटाक्षेप होता है, यानी दूसरा अंक जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब जब तीसरे अंक पे मूव करेंगे, तो तीसरे अंक में आप देखिए कि जैसे पहला अंक था लावनी से योगी गीत गाते हुए पूरे भारत के बारे में पूरा जो परिदृश्य है उसका अंकन करता है। दूसरे पार्ट में भारत स्वयं आता है, एक पात्र जो भारत की दुर्दशा पे खुद बहुत ज्यादा चिंतित होता है, अंततः वो बेहोश हो जाता है और निर्लजता और आशा जैसे पात्र आते हैं, फिर उसको लेके जाते हैं। अब जो ये तीसरा अंक है, ये अंक अलग है, इसमें आप देखेंगे स्थान है मैदान का। और स्थान है मैदान, मैदान में भी आपको देखिए कि फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या फौज के डेरे दिखाई पड़ते, भारत दुर्दैव, वहां पे जो पात्र था वो भारत था, यहाँ पे जो पात्र है वो भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है। आपको ये देखना है कि ये जो तीसरा अंक भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है, भारतेंदु ने मुस्लिम तथा अंग्रेज शासक जो थे, यानी अपने यहाँ पे जो आक्रांताएं आए, जिन्होंने हम पे बहुत ही ज्यादा अगर हमको गुलाम किया, तो उनको भारत दुर्दैव के रूप में चित्रित किया। वही है भारत दुर्दैव, एक पात्र को गढ़ा गया जिसमें मुस्लिम तथा अंग्रेज शासकों का भारत दुर्दैव के रूप में चित्रण किया गया, क्योंकि भारत की दुर्दशा के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पे बहुत ही भयानक दृश्य बन के आता है कि भारत दुर्दैव वहां पे आता है, फौज के डेरे बने होते हैं, वहां पे वो मैदान होता है, वहां पे आता है नाचते हुए, जो मन करता है गीत गाता है। उसमें भारतेंदु ये बताते हैं कि वो जब नाचता हुआ है तो भारत दुर्दैव के माध्यम से ये बताते हैं कि क्या क्या दुर्गति इन लोगों ने देश की हो रही है, किन कारणों से ऐसी स्थिति। तो जैसे उस समय बता रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा है, बाढ़ है, रोग है, आपसी फूट है, कलह, वैर, ये सभी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो है भारत जो है पैमाल होता चला गया है। भारतेंदु कहते हैं कि कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अभी, मतलब कि भारतेंदु जी ये कहते हैं ना कि जो भारत मूर्ख हो गया, मतलब भारत मूर्छित हो गया, तो कहते कहाँ गया वो भारत मूर्ख, जिसको अभी भी अपने वो परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। अब दुर्दशा को ये नाचता और गाता हुआ जब ये आता है तो ये ऐसे सुनाता है, उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं मैं तो उत्तम नहीं नीच, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज। कौन कहता है, ये भारत दुर्दैव से, यहाँ भारत जो दुर्दैव है वो कहता है कि कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालू इनका तो मैं सच्चा राज, काल भी लाऊं महंगी लाऊं और बुलाऊ रोग। अब देखिए कैसे कह रहा है कि हम लोगों के क्या करते हैं कि काल भी बुलाए और चीजों को महंगी भी दे, रोग भी साथ में लाए। इतना नहीं, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊ जग में सोग, फूट बैर और कलह बुलाऊ ल्याऊ सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर। यानी क्या क्या चीज ये भी यहाँ पे नहीं फैला रहा, रोग भी फैला रहा है, और रोग के साथ ये यहाँ पे लोगों में आलस भी फैलाने वाला है। और काफिर काला नीच पुकारू, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तीसरे में ही आता है। कहता है कि काफिर काला नीच पुकारू तोड़ू पैर और हाथ, दू इनको संतोष खुशामद। यानी इन लोगों को क्या क्या दे रहे हैं, संतोष, खुशामद, कायरता, ये सब भी दे रहे हैं। मरी बुलाऊ देश उजाड़ू महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाओ, यानी टैक्स लगाओ, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यानी भारत दुर्दैव कहता है कि मुझे सहज मत मानो, मुझे एक राक्षस मानो, और वो नाचता है। अब इतने में वो होता है कि अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है, एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वो भी सांप है, भला हमारे बिना और कौन कैस कर सकता है। तो ये क्रूर आधा क्रिस्तानी तथा मुसलमानी वेश में होता है, नंगी तलवार लेके आता है और इस तरीके से जो है भारत की दुर्दशा पे इस तरीके से चित्रण करता है। अब वो कहता है कि सकता है कि अंग्रेजी अमरदाली में भी हिंदू ना सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, हा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं, एक चने से भाड़ फोड़ना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये लोग एक चने से
भाड़ फोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को ना हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी। अब डिसलॉयल्टी क्या है कि अगर जो भी सुधारना चाहते हैं उनको आप क्या करो, राजद्रोह के जो है राजद्रोह के उसमें आप जो है उनको गिरफ्तार कर लो। इस तरीके से जो खड़े भी होंगे, भारत को सुधारना भी चाहेंगे, वो भी नहीं कर सकते हैं। जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल। अब देखिए यहाँ पे ये खुद से भारतेंदु जी कह रहे हैं कि उस समय जो भी इनकी चापलूसी करता था, जो बड़ा मित्र इनका जो भी इनका बड़ा मित्र होता था, यानी जो जितनी ज्यादा चापलूसी करता था, उनको ये उतना बड़ा मेडल और किताब देने के लिए तैयार होते थे। और कह रहे थे कि ये अंग्रेजों के माध्यम से कह रहा था कि हमारी पॉलिसी के विरुद्ध जो भी उद्योग करता है मूर्ख, ये क्यों, मैं अपनी फौज ही भेज के ना चौपट कर देता। यानी अगर कोई इस तरीके से करता है, मेरे मर्जी के खिलाफ कुछ कार्य करता है, तो हम क्या करते हैं, उनको चौपट कर देते हैं। और फिर नेपथ्य यानी पर्दे की तरफ से कहते हैं, वो भारत दुर्देव बुलाता है सत्यानाश फौजदार को, इसका फौजदार है सत्यानाश, उसको बोलता है कि सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से उसकी आज्ञा की आवाज आती है। तो फिर ये कहता है कि देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागोगे, यानी भारत को कहता है कि तुम कहाँ कहाँ जाओगे। और सत्यानाश फौजदार भी आता है, वो भी नाचते हुए आता है और अपना परिचय देता है। तो इस तरीके से देखिए कि भूखा आदमी कभी भी स्वाभिमानी नहीं हो सकता, वह खुशामदी बन जाता है, कायर और आलसी हो जाता है, भाग्यवादी हो जाता है। ये सब ये कह रहा भारत दुर्देव कि ये है तुम्हारी स्थिति जो पंगु की है। तुम कभी भी अगर भूखे आदमी अगर यहाँ के हो तो स्वाभिमानी कैसे हो सकते हैं, वो तो किसी की भी चापलूसी करेंगे, किसी की भी खुशामदी करेंगे। कायर और आलसी भी हो जाते हैं, भाग्यवादी हो जाते हैं, संतोषी हो जाते हैं, आदमी अपनी दुरावस्था से उबरने की कोशिश तक नहीं करता है। भारत इसी अवस्था को पहुंच चुका है, वो हर तरह से अपमान भी सहने को मजबूर हो गया है। मुसलमान उसे काफिर कहते हैं और अंग्रेज उसे काला कहकर अपमानित करते हैं। काफर काला, नीच पुकारो, तोड़ू पैरों हाथ। तो उस जमाने में पूरा भारतीय समाज जो था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक बड़ा वर्ग अनपढ़ गंवारों का था, तो दूसरा वर्ग अंग्रेजी पढ़े लिखों का भी था। पढ़े लिखे लोग जो थे वो अंग्रेजों के वफादार थे, उनके राजभक्त बन गए थे, तथा दूसरा वर्ग था जो राष्ट्रभक्त था। अब राजभक्तों को सरकार की तरफ से तरह तरह की सुविधाएं मिलती थी, उन सुविधाओं की लालच में वो वर्ग जो है देश के साथ गद्दारी भी कर सकता था। देखिए जितना बड़ा हमने बताया कि आपने जितना बड़ा चापलूसी करना उतनी बड़ी मेडल आपको मिलेगी। जबकि जो राष्ट्रभक्त थे उनको सरकार की तरफ से तरह तरह से प्रताड़नाएं मिलती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर भारत दुर्देव दुर्देव जो है वो अपने फौजदार को बुलाता है सत्यानाश करके। उससे संवाद के माध्यम से ये बताना चाहते हैं भारतेंदु जी कि इस देश का सत्यानाश हुआ कैसे है। सबसे पहले वो कारण ये बताते हैं कि यहाँ पे धर्म के नाम पर शैव, शाक्त तथा वैष्णव आपस में लड़ते रहे। अब जैसे यहाँ पे सत्यानाश बताता है कि हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, और धर के हम लाखों ही भेष, यानी अलग अलग भेष मतलब कि रख के आए, और किया चौपट ये सारा देश। बहुत हमने फैलाया धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार। तो यहाँ पे ऐतिहासिक परिदृश्य में जो जयचंद को ये याद किया जाता है कि किस तरीके से जयचंद ने ही अपने देश के साथ विश्वासघात किया था। उनका भी नाम बताया कि कैसे ऐसे लोग भी हैं जो देश का द्वार सभी के लिए खोल देते हैं। फिर कहते हैं कि हलाकू चंगेजो तैमूर हमारे अदना अदना सूर, यानी तैमूर है, चंगेज जो आक्रमण करने वाले हैं इनके सूरवीर हैं, और दुरानी अहमद नादिर शाह फौज के मारे तुच्छ सिपा। तो ये उन लोगों का भी नाम लेते हैं कि कैसे ये है। जब हम अहमद साहब अब्दाली का सुनते हैं, नादिर शाह का आक्रमण सुनते हैं जिन्होंने बहुत लूटपाट किया, उनके बारे में भी बताते हैं कि है हमने तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। यानी यहाँ के लोगों को मदिरा पिला के और ये करके हम किस तरीके से नष्ट करने वाले हैं। तो ये भारतेंदु जी बताते हैं कि ये ऐसे ही नष्ट करते हैं। अब भारतेंदु जी कहते हैं, आहा सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले। यानी चारों मतलब कि जैसे बीच में भारत की ये जो दशा है, अब भारत की दशा को उसको और भी मतलब कि खराब स्थिति में ले जाने के लिए चारों तरफ से उसको घेर लिया जाए। जो पहले से घिरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि और चीजें घेर ले। अभी सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाका, सो सब जन पहिउ लहु कर राखा। तो ये कौन कहता है यहाँ पे, सत्यानाश फौजदार कहता है यहाँ पे
कि इंद्रजीत संजो कुछ भाका, सो सब जन पही लही कर राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको तो हुक्म भी दे दिया, बाकी लोगों को हुक्म जो है देना है। तो भारत दुर्दैव जो है और सत्यानाश फौजदार का आपसी बातचीत चलता है। अब भारत दुर्दैव जो है वो कहता है कि किसने किसको क्या क्या किया है। यहाँ पे कहते हैं कि किसने किसने जो है क्या क्या किया है, ये चीजें होती है। तो सत्यानाश फौजदार जो होता है वो कहता है महाराज सबसे पहले देखिए, कहता है कि महाराज सबसे पहले तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि धर्म ने सबके पहले सेवा की, रची बहुविधि के वाक्य पुरातन में ही घुस आए। यहाँ पे आपसी लड़ने का जो मेन कारण है लोगों का वो है शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत, यानी ये लोग जो है खुद ही आपस में कई मतों में बटे हैं। अब कई मतों में बटे इनके धर्म भी अलग अलग, इस तरीके से जात या नेकन करी नीच अरु आज ऊंच बनायो, खान पान सबद समन सो बरजी छुड़ाओ, जन्म पत्र विधि मिल ब्याह नहीं होन दे, तब बालकपन में ब्याही प्रीति बल नाश कियो सब। अब एक तरफ तो इन्होंने कहा, भारत दुर्दैव का जब ये है सत्यानाश फौजदार जो बुलाता है, कहता है कि कैसे कैसे नष्ट करोगे यहाँ के लोगों को। तो कहते हैं कि सबसे पहले तो धर्म के नाम पे ये लोग आपसी में ही कलह के पात्र हैं, शैव शाक्त तथा वैष्णव में बटे हैं। धर्म के नाम पर पूरा समाज जो है अनेक जातियों में बटा है। धर्म के नाम पर फैले ऊंच नीच के भेदभाव ने तथा छुआछूत ने समाज को अंदर ही अंदर वैसे ही खोखला कर दिया है। तरह तरह के विधि विधान यहाँ पे हैं, रीति रिवाज हैं, जिनसे समाज का बहुत नुकसान होता है। जैसे यहाँ पे बाल विवाह तथा विधवा विवाह का निषेध करने से समाज में व्यभिचार ही फैला है। यानी जो चीजें अगर देखिए कुरीतियां हैं समाज में, उसको आप रोकना चाहते हैं तो इससे समाज में व्यभिचार ही फैलता है। विदेश यात्रा पर रोक लगाकर धर्म ने हिंदू समाज को कूप मंडूक बना दिया। यानी कूप मंडूक मतलब कि आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते तो आप बाहरी चीजों से हिलेंगे मिलेंगे नहीं, तो जानेंगे नहीं कि आपकी दशा इतनी खराब है। तो ये कहते हैं कि बालकपन में ब्याह प्रीति बल नाश कियो, सब करी कुलीन के बहुत ब्याह बल बीरज मारियो, विधवा विवाह निषेध कियो तो व्यभिचार फैलता है। और इन लोगों को विलायत गमन यानी जाने से हम इनको क्या कूप मंडूक बना दिए हैं। औरन को सत्सर्ग छुड़ाई, प्रचार घटाए, बहु देवी देवता भूत प्रेत आदि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। हा हा भारत, वो कहता है फिर भारत दुर्दैव ये तो बहुत बढ़िया काम किया, शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ धर्म ने किया है। तो उसने एक तरफ से ये बताया कि देखो ये लोग तो आपस में ही इनके कारण है, जिनकी वजह से ये आपस में ही जो है फूट डाह लोभ भय उपेक्षा स्वार्थ प्रताप पक्षपात हठ शोक, ये तो ऐसी सेनाएं हैं जिन्होंने भारत को किसी काम का वैसे ही नहीं रहने दिया, हमें और तुम्हें जो है कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इस तरीके से कहता है। अब यहाँ पे देखिए जो सत्यानाश है उसने भी बताया कि हमने जो है बहुत धर्म फैला दिया, छुआछूत का कर्म, जयचंद यहाँ पे आए, हमने तीनों कलबल छल इसी से कुछ नहीं सकती चल पिलावेंगे खूब शराब। फिर धर्म ने सबके पहले सेवा की, है ना, धर्म ने सबके पहले सेवा की। फिर वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया इन लोगों में, क्योंकि वेदांत ने किया तो इन लोगों को वैसे ही जो है उसने पंगु कर दिया। अब यहाँ पे फिर सत्यानाश फौजदार कहता है कि हाँ महाराज, अपरस 16 छूत रची भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सब चौके चौका चौका लाए। तो यहाँ पे जो है ये जो है क्या नाम है इसका, भारत दुर्दैव, वो अपने से ही कहता है कि जो हमने मतलब कि इस तरीके से चीजों को रचा हुआ है, तो अपरस 16 छूत रजी भोजन प्रीति छुड़ाए, किए 3 13 सब चौका चौका छाए। भारत दुर्दैव कहता है और भी कुछ तुमने किया? तो कहता हाँ और भी हमने कुछ किया, जैसे हमने ये किया, रचिके मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम किया तोरी हाथ अरुपाए। यानी महाराज हमने क्या किया है, तो महाराज यहाँ पे जो वेदांत है, वेदांत ने बड़ा उपकार किया है, सब हिंदू अब ब्रह्म हो गए, किसी को इति कर्तव्यता बाकी नहीं, यानी कोई कर्तव्य करना है ये तो पता ही नहीं है। और जो है ज्ञानी बनकर ईश्वर से ये विमुख हुए, रूक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य भी हो गए। जब कोई व्यक्ति स्नेह ही नहीं है तब देश उद्धार का प्रयत्न करेगा ही क्यों। बस जय शंकर की, यानी वो इस तरीके से कह के कि कहता है कि जय शंकर की, यहाँ पे वो जो है अपना जो है बात जो है रखता है उनके सामने। तो भारत दुर्दैव कहता है कि अच्छा और किसने किसने क्या किया। तो भारत दुर्दैव को भारत की जो दुर्दशा है उसको जानने में बहुत ही ज्यादा रस आ रहा है, तो वो कहता है सत्यानाश फौजदार से और क्या किसने किया। तो फिर सत्यानाश फौजदार उसको फिर बताता है कि महाराज यहाँ पे एक काम तो ये हुआ कि यहाँ के लोग बहुत संतोषी बन गए हैं। कैसे? जो है राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया हमने। अब हिंदुओं को खाने मात्र से काम है, देश से उनको काम नहीं है, राज न रहा पेंशन न रही,
पेंशन ही सही। वो कहते हैं कि अगर इन लोगों के पास राज न रहा तो पेंशन दे दो, इसने से ही खुश हैं। और रोजगार ना है तो सूद ही सही, सूद ही सही, वो भी नहीं तो घर की ही सही। यानी इन लोगों के अंदर एक भाव जो आ गया है, संतोषम परम सुखम। रोटी ही को जो है सराह सराह के ये खाते हैं, उद्यम की ओर देखते ही नहीं है और निरुद्यमी बन गए ये सब। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिलेगा, व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया है। तो भारत दुर्दैव कहता है कि और किसने क्या किया। तो सत्यानाश फौजदार और आगे बताता है, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी, यानी जो भी धन की सेना बची थी उसको जीतने की भी मैंने बड़े बाके वीर भेजे हैं। जैसे यहाँ पे जो भी पैसे वगैरह धन बचे थे, अब इन लोगों के पास अपव्यय यानी खूब खर्च करेंगे। अब खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, जैसे ये अपव्यय करेंगे जो इनके पास पैसे, अदालत का चक्कर और फैशन में जो पैसे वो भी उड़ा देंगे। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, सिफारिश में भी ये पैसे लगा देंगे। तो इस तरीके से जो इनकी जमा पूंजी थी, जीवन में बचा था, उसको भी मैंने ये बड़े बड़े वीर भेज दिए और जिनसे इन चारों ने चारी दुश्मनी की फौज, जो दुश्मन की फौज थी, उसको तितर बितर कर दिया। अपव्यय ने खूब लूट मचाई दी, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोल मारे कि अंटाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तो पे घूस, चंदे, इन सब के माध्यम से भी, और बम बोल गई बाबा की चारों दिशा, धूम निकल पड़ी, मोटा भाई बना बनाकर मूड लिया। एक तो खुद ही ये सब पौड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाए धाए गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के काय खैत और दन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी ना बचे। तो इस तरीके से इसने बताया कि जो पैसे थे वो भी हमने इनके जो है खर्च करवा दिए। तो यहाँ पे उसने जब बताया तो भारत दुर्दैव ने कहा ठीक है, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। यानी भारत दुर्दैव जो है कहता है कि और भला कुछ लोग क्या छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे क्या। तो सत्यानाश फौजदार कहता है कि हाँ सुनिए, यहाँ पे जो है फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थ, प्रताप, पक्षपात, हर्ष, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन जो दूती हैं, दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर मैंने ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु अब बिना मारे जो है घटा पर के गरुड़ हो गए हैं। फिर अंत में भिन्नता आई, इसने ऐसा सबको कोई की तरफ फाड़ा है ना कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक दूसरे पे योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक, देखे आ रही है कि ये क्या करते हैं। भारत दुर्दैव कहता है कि भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है। तो इनसे पूछता है कि जो सस्य नामक फौजदार था क्या वो अभी भारत का जीता है। तो सत्यानाश फौजदार बताते हैं कि महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। यानी अगर देखें सस्य यानी फसल से संबंधित, तो क्या वो चीज जो है अभी वो भारत में वो लहलाती फसलों के बारे में बता दें कि क्या वो चीजें सही है। तो कहता है कि नहीं, जो आपका ये अतिवृष्टि या अनावृष्टि, या तो ओला ज्यादा पड़ जाना जिससे सब नष्ट हो जाना, या तो अनावृष्टि बिल्कुल सूखा ही पड़ जाना, ये 2 ऐसे फौज थे जो इनकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि से वो भी नष्ट कर दिए। लाही, कीड़े, जो टिड्डी हैं, ये भी उन चीजों में मतलब कि फसलों में कीड़े वगैरह लगे, और बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन कर दिया यहाँ पे। तो भारत दुर्दैव कहता है अच्छा भाई, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई, तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी बाकी साकी अभी सब प्राय डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना, और रोग, महर्ग, कर, मध्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास दो। तो यहाँ पे आपको इनका क्रम याद रखना है। ये कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने तो अपनी बात बता दी जितना था, अब भारत में एक एक करके और लोगों को भेजना है। तो वो क्रम से भारत में कौन लोग आते हैं, तो ये कहते हैं कि सबसे पहले तुम रोग को भेजना, महर्ग, कर, फिर मध्य, आलस और अंधकार, टोटल ये 6 हैं जिनमें रोग है, महार्ग, कर, मद, आलस और अंधकार। इनको कहता है कि क्रम से भेजो, इनको हमको क्रम से भारत में भेजना है। फौजदार जाता है, कहता है जो आ गया हुजूर। और भारत दुर्देव कहता है अब उसको कहीं शरण ना मिलेगी, धन, बल और विद्या, यानी किस किस से, धन से तो गया, मतलब कि इसने ऐसा तोड़ा कि धन भी गया, बल भी गया और विद्या भी गया, और इतने पे जो है पर्दा जो है वो गिर जाता है। अब यहाँ पे जो एक एक करके लोगों को बुलाता है, एक एक लोगों को करके यहाँ पे जो है बुलाएगा, तो ये चीज बताएंगे कि कैसे जो है भारत दुर्दैव में अगर देखें जो चौथा अंक है। अब चौथे अंक में क्योंकि रोग, आलस, मदिरा और अंधकार बारी बारी से आते हैं, तो वो अपनी आते ही विशेषता बताते हैं।
अब चौथे अंक में आपको दिखेगा कि कमरा जो है अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्देव जो है वो बढ़िया से बैठा हुआ है। तो सबसे पहले किसको बुलाया था? सबसे पहले रोग को बुलाया था। तो रोग जो है भारत दुर्देव के सामने आता है। अब रोग गाता हुआ आता है कि जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रुचि खेलत नित शिकार भगवान, मृत्यु कलक मिटावत न ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वेदन के, अत्तारन के प्राण। तो ये अपना परिचय देता है और ये भी कहता है कि मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मैं मित्र हूँ और पथ्य का शत्रु मैं हूँ। त्रैलोक में ऐसा, तीनों लोक में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं चलता? नजर, श्राप, भूत, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही नाम के अवतार है। मेरी ही बदौलत ओझा है, दर्शनीय है, सयाने हैं, पंडित है, ये लोगों को ठगते हैं। भला मेरे प्रबल प्रताप का ऐसा कौन है जो निवारण करे? चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। ये नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी हैं। और यहाँ पे एक है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगन कपि रूप दिखावा। तो यहाँ पे ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे यहाँ ये दिया गया है। भारत दुर्देव को देखकर ये पूरा अपना इंट्रो दे लेता है। तो कहता है महाराज क्या आ गया आपकी? तो भारत दुर्देव कहता है आ गया क्या है, भारत को जाओ चारों ओर से घेर लो। तो इस तरीके से देखिए अब भारत दुर्देव जो है भारत में ये भेजता कि रोग, जैसे उस समय आपने सुना होगा कि अकाल महामारी ये सब चीजें होती थी, तो बोला कि जाओ भारत को चारों तरफ से तुम घेर लो। तो रोग कहता है महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से ही मर जाएगा, घेरने का कौन काम है। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि धन्वंतरी और काशीराज दियोदास का अब समय नहीं है। यानी एक समय था यहाँ पे धन्वंतरी और काशीराज दियोदास हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े वैद्य हुआ करते थे, अब वो समय नहीं है। ना ही यहाँ पे अब कौन है, ना ही यहाँ पे सुश्रुत वाग्भट चरक ही है। बैदगी अब केवल जीविका के हेतु ही तो बची है, जीने के लिए। काल के बल से औषधों के गुण और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया, बस अब हमें कौन जीतेगा। और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही नहीं होगा, तब भला वे उसका प्रतिकार क्या कर पाएंगे? हम भेजेंगे क्या? अब बोल रहा है कि हम, रोग कहता है कि हम भारत में भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू और एक बीमारी का नाम आप यहाँ पे सुन रहे हैं, अपाप्लेक्सी। भला इनको हिंदू लोग जो है वो जो है क्या करेंगे और कैसे ये मतलब कि चढ़ाई करेंगे और कैसे लड़ेंगे, जानेंगे तो नहीं। और फिर कह रहे हैं कि वरच महाराज इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं के देवता को पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विधान, इसमें भी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना है। और टीका लगाने के लिए लोग, अब एक देखिए यहाँ पे भारत में उस समय बहुत खराब कंडीशन था कि लोग जो है जैसे शीतला देवी की डर से इन सबसे टीका वगैरह नहीं लगवाते थे। तो वही बोले कि इनकी कमजोरी ये भी है ना कि इसपे जब भी उपचार के लिए टीका लगवाना पड़ता, बट ये लोग तो टीका भी नहीं लगवाएंगे। तो इन्होंने पूरा जो है चौथे अंग में जो है ये चीज बता दिया कि रोग, आलस, मदिरा और अंधकार बारी बारी से प्रवेश करते हैं और अपनी विशेषताएं बताते हैं कि पहले रोग का प्रवेश हुआ, अज्ञान से उत्पन्न भारतवासियों की बीमारी का नाम गिनाता है, नजर, श्राप, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता आदि। और इन बीमारियों का इलाज भी ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित, सिद्ध लोग करते हैं। उस जमाने में टीका का आविष्कार हो चुका था, परंतु जो भारतवासी हैं वो जो है शीतला के डर से, शीलता के डर से टीका नहीं लगाते और अपने प्यारे बच्चों के प्राण गवा देते हैं। फिर आलस्य का प्रवेश, अब यहाँ पे देखिए तो कहते ठीक है तुमने अच्छा काम कर दिया, तुम जाओ। महार्घ और टिकस भी यहाँ आते ही होंगे, सो उनके साथ लिए जाओ उनको भी। यानी कहते कि महार्घ और टिकस भी आते हैं, तुम एक काम करो रोग उनको भी साथ में ले जाओ। अतिवृष्ट अनावृष्ट की सेना तो वहां पहले ही जा चुकी है। अनैक और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा। ये लो पान का बीड़ा लो। तो कौन पान का बीड़ा किसको देता है? तो ये पान का बीड़ा जो है भारत दुर्देव जो है उसको देता है, रोग को देता है, और रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके चला जाता है। भारत दुर्देव सब, अब कुछ चिंता नहीं है, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, वो कहाँ जाएगा। इतने में दूसरे नंबर पे आलस्य को बुलाता है। तो यहाँ पे आलस्य का जो है एंट्री होता है सेकंड नंबर पे। तो आलस्य, हाँ, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने भी पोस्ट 9 दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया अबे वो पोस्ती ना होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्ट भी तो या कूनी के उस पार या इस पार, ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे। अब यहाँ पे देखिए कैसे ये बताते हैं कि जब ये आलस्य आता है तो आलस्य देश के निकम्मेपन को दिखाता है कि कैसे यहाँ के लोग हैं। जब आलस्य एंट्री कहता है कि आलस्य नाम के पाठ के माध्यम से भारतेंदु जी ये संकेत करते हैं कि लोग कितने सत्वहीन और आकर्मण्य हो चुके हैं उस समय। जिस देश के लोगों का गुरु मंत्र ये हो कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम।
तो फिर उनके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। आलस्य और निकम्मेपन का एक और नमूना भारतेंदु जी ने ऐसे भी कहा है कि जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम, जो ना पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंड कटाकट कट किम कर्तव्यम। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके माध्यम से कहलवाया गया है। अब यहाँ पे एक आपको जो है प्रसंग सुनाते हैं। जैसे वो आलस से आता है तो कहता है कि एक बार की बात है, हमारे दो चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, ये पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में डाल दो। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठा के उसके मुंह में नहीं डाल सकते। तो दूसरा बोला, ठीक है साहब, ये बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया करता और ये पास ही पड़ा था पर इसने हाँका नहीं। सच है कि जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हालमस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में ही है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। तो ये स्टेटमेंट कहलवाते हैं भारतेंदु जी कि सुख तो पड़े रहने में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। और इस तरीके से जो है वहां पे इसके माध्यम से फिर एक गाना गीत जो है गजल के माध्यम से कि ये है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, है ना। कुछ भी करो, कहीं पे जाना नहीं है, अपने लिए प्रतिरोध करना ठीक नहीं है। बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना, हमेशा बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। रहनो दो जमी पर मुझे आराम यही है, छोड़ो ना नक्सेपा ये मिटाना नहीं अच्छा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे भारतेंदु जी इससे कहलाते हैं। उठ के घर, वो कहते हैं कि उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। धोती भी पहने तो जबकि कोई गैर पहना दे, मतलब कि धोती भी पहने तो कोई और पहना दे वो ज्यादा अच्छा है। उमरा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा। सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो फिर पर जीव बेचारी को सताना नहीं अच्छा। फाकों से मारिए पर ना कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है, जमाना नहीं अच्छा। सिजदे थे अगर बेहिसियत मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, मतलब हम काहिलों को क्या, मतलब कि हमारा हिंद खाक में मिल जाए। आलस से कह रहा है फिर हमसे क्या मतलब है। और कहते हैं कि क्या काजी जी दुबले क्यों, कहे शहर के आधे से, अरे को नृप होए हमें को हानि। अब यहाँ पे देखिए एक पंक्ति है, तो यहाँ पे कहते हैं कि काजी जी दुबले क्यों, कहे शहर के आदेश से, अरे। तो यहाँ पे एक पंक्ति आता है कि कौन रिप हो, यानी कोई भी राजा हो तो उसे हमें क्या हानि। चेरी छाड़ी नहीं हो उबरानी, आनंद से जन बिताना है तो क्या करना है, मतलब कुछ भी हो देश में हमें इससे मतलब नहीं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तीसरी बात ये भी यहाँ पे कहते हैं कि जो कर्तव्यम सो मर्तव्यम। तो ये जो तीनों पंक्तियां हैं ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और फिर दंड कटाकट किम कर्तव्यम। और फिर कहते हैं कि भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में बैरागी, रोजगार में सूद और दिल्लगी में गपसप से अच्छी है। घर बैठे जन बिताना, ना कहीं जाना और ना कहीं आना, बस खाना अगना मुन्ना सोना, बात बनाना, तान मारना और मस्त रहना। अमीर के सर पर और क्या सुरखाव का पर होता है, जो कोई काम ना करे वही अमीर, है ना। तवंगरी बदलिस ना बमाल, दो ही तो मस्त है, या माल मस्त या हाल मस्त। भारत दुर्दैव को देकर उसके पास जाकर वो प्रणाम करता है आलस। महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, जो जो करके यहाँ हाजिर हुआ। तो भारत दुर्दैव कहता है तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेज दिए गए, तुम भी वहीं जाओ और गपनी यानी अपनी जो है जोग निद्रा से सबको अपने वश में कर लो। तो आलस कहता बहुत अच्छा, अरे बप्पा अब हिंदुस्तान में भी जाना पड़ेगा, तब चलो धीरे धीरे चले, हुक्म ना मानेंगे तो लोग कहेंगे सरबस खाई भोग कर नाना, समर भूमि बा दुर्लभ प्राणा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा कही गई है और कहाँ पे, तो ये जो है सरबस खाई भोग करी नाना, है ना। तो ये हमको पंक्तियों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे ये पंक्ति है, सरबस खाई भोग कर नाना, समर भूमि या दुर्लभ प्राणा, ये पंक्ति जो है कहा गया है किसके द्वारा, आलस के द्वारा। और ये करके आप ही करेगा हमारा कौन है पर चले, तो यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जो है वो चला जाता है। अब इसके बाद जो है मदिरा यहाँ पे एंट्री करता है, मदिरा, फिर मदिरा की बारी आती है। मदिरा सेवन जैसे आज समस्या है वैसे ही भारतेंदु के समय में भी था। तो मदिरा पान कितना हानिकारक हो सकता है इसका वर्णन भारतेंदु ने बहुत ही चुटीले ढंग से यहाँ पे किया है। जैसे मदिरा आता है और अपने बारे में अपना परिचय देता है कि भगवान सोम की मैं कन्या हूँ। तो ये किसको कहता है, मदिरा। मदिरा कहता है कि सोम की मैं कन्या हूँ, प्रथम वेदों ने मुझे क्या नाम दिया था, तो प्रथम वेदों ने मुझे मधु नाम दिया था, है ना।
और फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई, तो यानी देवता की प्रिया मैं हो गई, इसकी वजह से मेरा नाम सुरा हो गया। और मेरे प्रचार के हेतु श्रोतामणि यज्ञ की सृष्टि हुई थी। अब देखिए ऐतिहासिक परिदृश्य में श्रोतामणि यज्ञ की सृष्टि हुई थी, कह रहे मेरे प्रचार के लिए, यानी मदिरा के प्रचार के लिए। स्मृति और पुराणों में भी मेरी प्रवृत्ति नित्य कही गई है, तत्र तो केवल मेरे ही हेतु बने हैं। संसार में 4 मत बहुत प्रबल है। अब कौन से मत हैं? जैसे उन मतों में कौन कौन है? हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। ये 4 मत है, हिंदू, बौद्ध, मुसलमान और क्रिस्तान। इन चारों में मेरी 4 पवित्र प्रतिमूर्ति विराजमान है। सोमपान, अब यहाँ पे देखिए 4 दिए गए हैं आपको, जहां पे दिया है सोमपान विराजमान, सराबुन तुरा और बाप्टाइजिंग वाइन। भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे, तो भी सैकड़े 10 होंगे। जगत में तो हम व्याप्त हैं, हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं। और फिर सरकार के राज्य के तो हमने एकमात्र भूषण ही है ना। तो इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए जैसे अमीरी हृदय से होता है, अमीरी हृदय से होता है, धन से नहीं होता है। सांवली सी स्त्री, लाल कपड़ा, सोने का गहना, पैर में घुंघरू। तो यहाँ पे हमने ये बताया कि अगर आप आगे देखेंगे, जैसे हमने अंधेर नगरी पढ़ाया था कि वहां पे जो नीचे ऊपर लिखा होता है उसका अर्थ नीचे दिया होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि दूध मुरा दुधही सुरा, सुरा अन्न धन दाम, बेसुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम, जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रह न कोई, सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरा में होए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु सैयद शेख पठान, दय बताई मोई कौन जो करत न मदिरा पान। यानी कौन ऐसा व्यक्ति है, यहाँ पे ये बता दिया गया है कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सैयद हो, शेख हो, पठान है, जरा ये बताइए कि कौन मदिरा पान नहीं करता। पियत भट्ट के ठट अरु गुजरातीन के वृंद, यानी पियत जो भट्ट के ठट्ट है और गुजरातीन के वृंद, गौतम भी पीते हैं, अनद भी पीते हैं, पियत अग्र के नंद। होटल में मदिरा पिए, चोट लगी नहीं लाज, लोट लय धाड़े रहे टोटल देवे काज, को कहत मद नहीं पिए तो कुछ लिखो न जाए। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मद नहीं पिया तो कुछ लिखा नहीं जाता है ना। को कहा था मध्य बल करत वकीली आए, मदही के प्रभाव से जो रचत अचे कुछ लोग तो मध्य के ही प्रभाव से बहुत सारे अनेक ग्रंथ रच डालते हैं। और मदही के प्रकाश से जो लखत धर्म को पंथ, मद भी पीरी जग को करत पालत हरि कर पान, मदही पी के नाश सब करत सबु भगवान, विष्णु वारिणी। अगर यहाँ पे तो इस तरीके से मदिरा के बारे में पूरा ये बताता कि मेरी तो धन बुद्धि बल कुल लज्जा, पीत गही माय बोप सुत, धर्म सब मदिरा ही ने संदेह किया, सो खरन आनंद करन उमगावन सब गात, हरि में तप बिनु लय करनी केवल मध्य लखात। तो यहाँ पे देखिए विस्तार से इसने मध्य के बारे में पूरा अपना विवरण दे दिया है। तो ये पूरा जो है यहाँ से कि राजमाल के चिन्ह नहीं मिले ही सब जग इत कोय, तबहु बोतल टूक बहु मिलिए कीरति होय। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। मनु पुकारते हैं, अब देखिए मनु के बारे में बताते हैं कि मनु जो पुकारते हैं इनको क्या, मदिरा को कहते हैं मनु, प्रवृत्ति रेशा भूताना। और भागवत में हमको क्या कहा गया है, लोके, अब देखिए भागवत में इसी मदिरा को कहा गया है लोके व्यायावा मिश मध्य सेवा नित्यस्ति सतो जतः। और उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ। पंच विषेंद्रियों के सुखानुभव मेरे कार्य द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्र मैं जननी हूँ। फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख होता है, कौन है जो विमुख होता है, वो गाती है। राग काफी धनश्री का मेल ढाल धमार, तो यहाँ पे जो है ये जो गाते हुए कौन सा, ये राग काफी धनाश्री का मेल कर ताल धमार, कि मदवा पीले पागल जौवन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही मान हमारी बात, पी प्याला छक छक आनंद से नित ही साँझ और प्रात, झूमत चल डगमगी चाल से मरी लाज को लात, हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात, ऐसी सिद्धि छोड़ी मैंने मूर्ख काहे ठोकर बात। तो राजा को देखकर महाराज कहिए क्या हुक्म है। भारत दुर्देव कहता है हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी ज्यादा उम्मीद है उतनी और किसी से नहीं है। तो ये उम्मीद किससे जताता है, ये मदिरा से कहता है भारत दुर्देव कि हमने तो बहुत लोगों को भेजा है, पर मुझे लगता है तुम जाओगे तो ज्यादा बर्बाद कर पाओगे, जरा तुम भी तो हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो। तो मदिरा कहता है हिंदुओं को तो मैं मुद्दत से मुंह लगी हूँ, यानी उनके तो मुंह लगी हूँ मैं, मतलब कि वो तो मुझे मुद्दत से पिए जा रहे हैं।
अब आपकी आज्ञा है और भी अपना जाल फैलाएंगे और छोटे बड़े सबके गले का हम हार बन जाएंगे। और इस तरीके से रंगशाला के दीपों में से अनेक जो दिए हैं बुझा दिए जाते हैं, अंधकार का प्रवेश। अब इसके बाद देखिए प्रवेश किसका होता है, जब मदरा चला जाता है तो फिर उसके बाद प्रवेश होता है, वहां पे अंधकार का प्रवेश होता है। अब अंधकार का प्रवेश होता है, गाता हुआ स्खलित नृत्य करता हुआ जो अंधकार आता है, अंधकार का प्रवेश आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है, गाता हुआ स्खलित नृत्य करता हुआ राग काफी जो है वो गाता हुआ आता है। और वो कहता है जय जय कलिजुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप जगत मानत जाके काज की। तो ये जय जय कलयुग महाराज की ये कौन गाता है, यही गाता है। अब ये कहता है कि कला अविद्या मोह मूर्ता सबे नासे के साज की, है ना, हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण से जन्म, यानी वो बताते हैं कि हमारा तमोगुण से जन्म है। चोर उलूक और लपटों के हम एकमात्र जीवन है, पर्वतों की गुहा शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों की चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप है, एक आध्यात्मिक और एक अधिभौतिक, जो लोग में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है, चले देखें किस लिए बुलाया है। अब भारत गुरुदेव कहता है आओ मित्र, अंधकार से कहता है तुम्हारे बिना तो सब सुना था, यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे है, पर तुम्हारे बिना तो सब बेकार है, सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुझको भी वहां पे जाना ही होगा। तो अंधकार कहता है आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, यानी आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊं। तो अंधकार कहता है एक काम करिए, आप यहाँ पे क्यों भारत में भेज रहे हैं, यहाँ क्या है, ऐसा करिए हमको भेजना विलायत भेजिए। तो कहते नहीं नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहां त्रेता द्वापर है। अब देखिए इन्होंने कहा कि विलायत में अभी मत जाओ, विलायत में ये क्यों कह रहा कि नहीं जाओ, वहां पे त्रेता और द्वापर है, यानी कलयुग तो यही छाया हुआ है। फिर अंधकार कहता है नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहां दुष्टा विद्या का प्राबल्य है मैं वहां जाऊं कि क्या करूं। अब ये कह रहा है कि देखिए गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग ना हो जाएगी। भारत गुरुदेव कहता हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो, बस बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानत हो। तो ये जो पंक्तियां हैं कौन कहता है, किससे कहता है, तो बहुत बुझाई तुम्हें का हूँ, ये भारत गुरुदेव कहता है अंधकार से। अंधकार कहता है ठीक है बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य में वैतालिक गान और गीत की समाप्ति में कम से पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप। नीचे भारत को अब नाश, यानी अब कहता है कि निश्चय ही भारत का अब क्या होगा, नाश होगा, जब महाराज विमुख उनसे तुम निजमति करी प्रकाश। अब कहते हैं कि अब कहूँ शरण तीन नहीं मिलही, हे सब बल चूर, विद्या बुद्धि धन वंदाने अब तिनको मिलही धूर। अब नहीं राम, अब देखिए कह रहे हैं कि अब नहीं राम धर्म अर्जुन नहीं, साक्य सिंह अरुव्यास, करही कौन पराक्रम इनमें कहो, दे ही अब वास। यानी यहाँ पे ये पंक्ति आपको थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है कि अब कोई यहाँ पे नहीं है। अंधकार ये बताता है कि अब तो कोई ऐसा है नहीं। सेवाजी रणजीत सिंह हूँ अब नहीं बाकी जौन, करहूं कुछ नाम भारत को, अब तो सब नृप मौन, जितने भी राजा वो सब शांत है अब। वही उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदिक राज, परबस भय न सोच सकही, कछु करी निज बल बेकाज। तो यहाँ पे जैसे जिक्र है उदयपुर का, जयपुर का, रीवा का, पन्ना का, है ना। अंग्रेज को राज पाई के रहे कूढ़ के कूढ़, यानी अंग्रेज को राज पाई के रहे कूढ़ के कूढ़, स्वार्थ पर विभिन्न मत भूले हिंद सबय है मूड, जग के देश बढ़त बदी बदी के सब बाजी जेहि काल, ताहू समय रात इनको है ऐसे हैं बेहाल, छोटे चित अति बिरु बुद्धि, मन चचल बिंकत उछा, उदर भरन रत इस विमुख सब गए प्रजा नरना। इनसे कुछ आस नहीं, ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन, बिना एकता बुद्धि कला के भय सबही विधि दीन, बोझ लादी के पैर छान के निज सुख करहु प्रहार, ये रासब से कुछ नहीं कहिए मानहु क्षमागार। यहाँ पे फिर पंक्ति ये आता है, ये पंक्ति अगर देखे तो यहाँ पे है, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित और अनहित पशु पक्षी जाने, पहिए जाने नाई, भूले रहत आपुन रंग में फंसे मूढ़ता माई। तो इस तरीके से जो यहाँ पे है अंधकार के साथ ये जवनिका जो है गिर जाता है। और यहाँ पे अगर देखे तो आपका जो है पांचवा अंक जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो क्रम से इतने लोगों के बारे में यहाँ पे पांचवा अंक काफी डिटेल में था, काफी क्योंकि वहां पे आप देखिए अलग अलग पात्रों को यहाँ पे गढ़ा गया था, वो सभी आते हैं।
अब 5वें अंक में आप देखिए कि यहाँ पे 7 सदस्यों की कमेटी की बैठक होती है और सभी भारत दुर्दैव की चढ़ाई से निपटने का उपाय, यानी भारत दुर्दैव ने इतने लोगों को भेज दिया है। तो ये जो 5वां अंक शुरू होता है, जहाँ 7 सभ्यों की एक छोटी-सी कमेटी जो होती है, किताबखाना होता है, वहाँ पे बैठी होती है। सभापति वहाँ पे चक्करदार टोपी लगाए पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में 1 बंगाली। अब देखिए टोटल 7 लोग हैं, सभापति चक्कर लगा रहे हैं, 6 सभ्यों में कौन-कौन है यहाँ पे ये ध्यान देना है। एक उसमें बंगाली है, एक महाराष्ट्री है, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर है वहाँ पे, और वहाँ पे एक कवि है और 2 देसी महाशय हैं। तो ये कौन-कौन है ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितने लोग, 6 लोग चक्कर लगा रहे हैं, बाकी ये 7 सभ्यों की टीम है, किताबखाना में बैठ के ये सोच रहे हैं कि अब तो हमने चौथे अंक में देखा कि अलग-अलग लोगों को भेज के भारत ने कैसे जो है चढ़ाई किया है। अब इसमें सभी अपनी-अपनी सलाह प्रस्तुत करते हैं, परंतु इसी बीच डिसलॉयल्टी, देशद्रोह का प्रवेश होता है और वो सभी की स्थिति भीगी बिल्ली जैसी हो जाती है। भारतेंदु तो ये कहना चाहते हैं कि पढ़े-लिखे जो बौद्धिक लोग हैं, वो सिर्फ बातें ही तो कर सकते हैं, वे बातों के शेर होते हैं। जैसे उनके सामने परिस्थितियाँ आती हैं, वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। तो यही चीज़ आपस में ये बातचीत होता है। सभापति महोदय खड़े होके कहते हैं, सभ्यगण, आज की कमेटी का मूल उद्देश्य ये है कि भारत दुर्दैव को सुना होगा आप लोगों ने, हम लोगों पर चढ़ाई कर दी है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर एक ऐसा उपाय सोचें कि जिससे हम लोग इसी भावी आपत्ति से बचें। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी-अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। तो बंगाली खड़ा होकर कहता है, सभापति साहब, जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशेतर है कि भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ खड़ा है। कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है, किंतु प्रश्न ये है कि जब हम लोग उसका दमन कर नहीं सकता कि हमारा, यानी वो कहते हैं कि जब दमन कर नहीं सकता कि हमारा बिरजोबल के बाहर की बात, यानी ये कौन कहता है कि हम, हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसका सामना कर पाएँ, तो ये बंगाली खड़े होकर कहता है। परंतु जो सब लोग एक मत हो, यानी एक विचार सबका हो तो कुछ हो। तो देखो हमारा बंगाल में, अब देखिए ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए कि देखिए हमारे बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लोग, ये कहाँ पे गठन हुआ, तो ये बंगाल में बता रहे हैं कि वहाँ पे अनेक सभाएं होती हैं। कोई थोड़ा भी बात होता है तो हम लोग मिलके बातचीत कर लेते हैं। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता है और कोई तरह नहीं सुनता। ओ हुआ का अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता है कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनना ही होता है। किंतु यहाँ तो ये बता रहे हैं कि यहाँ तो कुछ बात अलग है, पर हमारे यहाँ तो बहुत सही है। और इस तरीके से इन्होंने कहा कुछ तो उपाय सोचना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहला देशी, 2 देशी, तो जैसे ही पहले सभ्यगण में वो सभा, वहाँ से वो सभापति बोलते हैं, इसके बाद बंगाली अपना राय देता है, फिर पहला देशी आदमी धीरे से कहता है, यही मगर जब तक कमेटी में है तभी तक, बाहर निकलेगी फिर कुछ नहीं। तो उससे कहता है, जितना बोल रहे हो एक कमेटी में बोल रहे हो, बाहर निकलोगे तो फुस हो जाओगे। तो दूसरा कहता है, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज तो नहीं कर देंगे। अब इतना डरपोक है कि दूसरा वाला कह रहा है कि हम यहाँ पे आए हैं तो कहीं हमारा इस दरबार में आने से नाम तो कमिश्नर खारिज नहीं कर देगा। तो एडिटर इतने में खड़े होकर कहता है कि हम अपने प्राण पर से भारत हृदय को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई तो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना है जल्दी सोचिए। अच्छा, एडिटर कहता है कि हम जो है पेपर में निकाल सकते हैं, अखबार में निकाल सकते हैं, बस आप लोग बताइए, आपकी हेल्प कर सकते हैं, पहले भी किया था। तो कवि जो है खड़ा होकर कहता है, कवि, कि मोहम्मद साहब से भांडू ने दुश्मन की फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। किससे? मोहम्मद साहब से, मोहम्मद शाह से। उन्होंने बतलाया कि जो नादिर शाह है उसके मुकाबले में फौज न भेजी जाए। कहा कि मोहम्मद साहब ने इनसे बचने का एक उपाय ये था कि जो नादिर शाह है उसके मुकाबले में फौज ही ना भेजी जाए। जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहन के कनात के पीछे खड़े हो जाएंगे। जब फौज इस पार उतरने लगेगी, कनात के बाहर हाथ निकाल कर उंगली चमका कर कहेंगे, मुए इधर ना आइयो, इधर जनाने हैं। बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्देव से बचने को है, क्यों ना किया जाए। तो एक तरीके से ये हंसी मजाक का पात्र बना दिया कभी अपने तरीके से कि सब लोग चूड़ी पहन के बैठे हैं, जब सब कुछ हो जाएगा बस देखते रहना। इतने में जो बंगाली वो खड़े होकर कहता है, अलबत्त ये भी एक उपाय है, किंतु असभ्यगण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो। अब देखिए इसमें भी विचार, इतनी मूर्खतापूर्ण विचारें चल रही हैं। एडिटर खड़े होकर कहता है, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एजुकेशन की एक सेना बनाई जाए, एडुकेशन की यानी शिक्षित लोगों की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। अब लोग क्या कहेंगे? तो अब ये कह रहा है जो एडिटर है कि एक काम करेंगे, ढेर सारे पत्र पत्रिकाओं में इनके खिलाफ कुछ लिखेंगे तो कुछ होगा। तो जो दूसरा देश ये कहता है कि मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो जाए तो इसको बहुत चिंता है।
पहली बार आया तो दूसरा देशी इसने कहा कि हमको कहीं कमिश्नरी से निकालना दे दरबार से। दूसरी बार राय दे रहा है तो कह रहा है कहीं कहीं हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो उसको वो नाराज ना हो जाए। बंगाली कहता है कि हाकिम लोग काहे को नाराज होगा, हम लोग सदा चाहते हैं कि अंग्रेजों का राज उत्पन्न ना हो, हम लोग केवल अपना बचाव करते हैं। परंतु इसके पूर्व ये होना आवश्यक है कि गुप्त रीति से ये बात जाननी होगी कि हाकिम लोग भारत दुर्देव की सैन्य से मिले तो नहीं है, यानी हाकिम लोग कहीं भारत दुर्देव से तो मिले नहीं है। तो दूसरा देशी कहता है इस बात पर बहस करना ठीक नहीं है, नाहक कहीं लेने के ना देने पड़ जाए, है ना, हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी हो जाए। अब इतने में महाशय तो सार्वजनिक सभा की स्थापना करा, कपड़ा बीनने की कल मांगनी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, ये भी तो सब उपाय, मतलब कह रहे हैं कि ये भी तो सार्वजनिक सभा कर सकते हैं, हिंदुस्तानी कपड़ा पहन सकते हैं, ये भी तो एक तरीका है। तो दूसरा देशी कहता है बनात छोड़कर क्या गंजी पहनेंगे, हे तो हंसता है। एडिटर कहता है परंतु अब समय थोड़ा जल्दी उपाय सोचना होगा। तो कभी कहता है अच्छा तो एक उपाय ये भी सोचा कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून में, तो ये राय किसने दिया था, इसने ही कहा था, ये कवि ने कहा था कि सब लोग कोट पतलून में आ जाए, यानी यूरोपियन चीजें छोड़ दे, देसी चीजें ग्रहण करे। तो जो पहला देसी ये कहता है पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे, कह रहा कपड़ा तो पहन लेंगे लेकिन ये गोरा रंग कहाँ से लाएंगे। तो बंगाली कहता है हमारे देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है। तो ये किसके देश में, ये बंगाली कहता है कि हमारा जो देश है वहां पे जो है भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने की जो उपाय लिखा गया है सोई हम लोग दुर्देव को वास्ते कहे ना अवलंबन करें। जो लिखता 5 जन बंगाली मिलकर अंग्रेजों को निकाल देंगे, उसमें एक तो पेशान लेकर स्वेज का नहर पाट देंगे। अब देखिए इसमें एक तरीका कितना खराब ही बताए थे ये लोग। क्या उसमें क्या लिखा था, एक तो लिखा था कि एक तो जो है पिसान लेकर जो स्वेज नहर है उसको ही पाट देंगे, दूसरा कहता है बांस काट काट के पिवरी नामक जलयंत्र विशेष बना देंगे, तीसरा कहता है जलयंत्र से अंग्रेजियों की आंख में धूल और पानी डालेंगे। तो महाशय कहते नहीं नहीं इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। तो पहला देशी कहता हाँ ये कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ जो है उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पहला देशी ये राय दे रहा है कि एक काम करो ना, ऐसा सोचो कि अपने शिक्षा पे केंद्र करो। तो एडिटर कहता आप लोग नाहक इतना सोच करते हो, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे ना कि ये देखते ही दुर्देव भाग जाएगा। कवि कहता है और हम ऐसी ही कविता करेंगे। तो पहला देशी करता है पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी सरकार यानी अभी जो है सरकार जो है वो किसको यानी संस्कार इतनी, उस समय पढ़ने वाले को कितने थे। नेपथ्य में से आता है भागना मत अभी मैं आता हूँ, सब डर के चौकन्ने बैठ जाते। तो दूसरा देशी कहता है बाबा रे जब हम कमेटी में चले थे तभी ही पहले कहा था कि कुछ होगा। अब डिसलॉयल्टी इतने के बीच में आता है, डिसलॉयल्टी आते ही सभापति में कहता है आगे से जो है आप क्यों यहाँ तशरीफ लिए, सभापति कहता आप यहाँ क्यों आए। तो कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति, अब देखिए तुरंत सभापति अपनी बात से पलट जाता है, कहता है कि हम लोग सरकार के विरुद्ध यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहे। तो डिसलॉयल्टी कहता है नहीं नहीं तुम तो अब सरकार के विरुद्ध तो ही यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो बंगाली कहता है काहे को पकड़ोगे, कौन कानून कोई वास्ते नहीं है, यानी कानून का कोई वास्ता ही नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन मत हम लोग यहाँ पे बोले, क्या काम कर रहे हैं। डिसलॉयल्टी कहता है हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। अब देखिए यहाँ पे एक भारतेंदु जी का ये जो है जो है पत्रिका कवि वचन सुधा, तो कहते हैं कि कवि वचन सुधा में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात किया था, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए, हम तो लाचार हैं। तो दूसरा देशी टेबल के नीचे छुप कर कहता है कि हम तमाशा देखने आए थे। तो दूसरा वाला तो पहले ही डर जाता है। तो जो महाशय हैं वो कहते हैं कि यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, इसमें भय की कौन बात है, ये कानूनी है। तो यहाँ पे भीरू पुरुष और इस तरीके से जो है ये कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है बड़े भीरू और कापुरुष तरीके से है। तो सभा में तो पकड़ने को आपको किस कानून से अधिकार है, सभापति कहते हैं किस कानून से आप हम पकड़ने वाले हैं। तो डिसलॉयल्टी कहता है कि इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हकीमेच्छा नामक दफा से हम आपको पकड़ने वाले हैं। तो फिर कहते हैं परंतु तुम, तो दूसरा देशी कहता है हाय हाय भटवा तुम कहते हो अब मरे, मतलब कि वो बहुत डर जाता है। तो कहता है कि पकड़ नहीं सकती, हमको भी तो हाथ दो पैर, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। तो यहाँ पे सवाल जवाब करने के लिए इस तरीके से जो है तैयार हो जाते हैं, यानी सभापति जो है। और फिर इसके बाद आपने देखा कि जितने भी लोग हैं कवि हैं, दो देशी महाशय हैं और महाराष्ट्री में है। तो जो महाराष्ट्री है वो बहुत तगड़ा है ना। महाराष्ट्री कहता है कि पकड़ नहीं सकते, चलो हम वहां पे फिर सवाल जवाब करेंगे। तो बंगाली कहता हाँ हाँ, बंगाली कहता हाँ चलो ओका बात करेंगे।
अब सभापति चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, तो सभापति कहते हैं पहले तो हमें ही उत्तर देना पड़ेगा, अगुआ तो हम ही होंगे, तो डिसलॉयल्टी कहता है अच्छा चलो, और इतने पे चलते हैं तो ये 5वां वाला जो है वो खत्म हो जाता है अंक। अब सीधे आप मूव करेंगे, जो छठा अंक है उस पे आता है। अब ये लोग पहुँच गए छठे अंक में, क्या होगा, कैसे होगा, बस ये चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए स्थान गंभीर वन का मध्य भाग होता है, गंभीर वन का मध्य भाग, और भारत एक वृक्ष के नीचे अचित पड़ा है। भारत भाग्य का यहाँ पे प्रवेश होता है, यहाँ पे ये ध्यान देना है। अब गाता हुआ वही राग चैती वगैरह ये गाते हुए, और इसमें भी सबसे पहले राग चैती में ये जो गाते हुए आते हैं, इसमें जागो जागो रे भाई सोवत, कहते कि जागो जागो रे भाई सोवत निस दिन बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई निसकी कौन कहे दिन बीतो, काल रति चल आई, देखी परत नहीं हित अनित कछु करु बैर बस जाई। तो इस तरीके से यहाँ पे जागो जे जागो भाई, यानी इस तरीके से जो है यहाँ पे भारत भाग्य कहता है अपने भाग्य को, कि भारत जगाता है, और भारत जब नहीं जागता है, यानी भारत जब जगाता है, यहाँ पे भारत भाग्य का प्रवेश होता है, तो भारत को जब जगाता है भारत भाग्य, वो नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है। अंत में जो है भारत भाग्य जो है वो हार जाता है, उदास हो जाता है कि हाय भारत को आज क्या हो गया है, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है, हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन नहीं आएंगे, हाय ये वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि बनता था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, जगाता है। फिर कहता है कि भारत की भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कपत संसारा, जाके तनिकई भौ हिलाए, थर थर कापत निप डर पाए। तो पूरी विशेषता बताते हैं कि ये क्या वही भारत है, जाके जय की उज्ज्वल गाथा, गावत सम्महि मुगल साथा, भारत किरिन जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा, भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा, फिनिक मिसिर श्रीय यूनाना में पंडित लई भारत दाना, रहो रुधिर जब आरे शीसा, ज्वलित अनल समान अनीशा, साहस बल इन सम को नाही, तबे रहो महिमा मंडल माही, कहा करी तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्ट यही की बारी, सबे सुखी जग के न नारी, रे विधना भारत ही दुखारी, हाय रोम तू अति बड़भागी, बरबर तो ही नासियो जब लागी, तोड़े किरत यम अनेकन, ढाए गढ़ भव करी प्रण तेकन, मंदिर महलानी तोरी गिराए, सबे चिन्ह तब दूरी मिलाए, कचुना बची तो भूमि निशानी, शो बरु मेरे मन अतिमानी, भारत भागना जात निहारे, थाप्यो पगता शीस उधारे, तोरियो दुर्गन महल ढायो, दिनहि में निज गेह बनायो, ते कलक सब भारत के रे, थाड़े अजो लखो घनेरे, घासी प्राग अयोध्या नगरी, काशी प्राग, अब देखिए यहाँ पे जिक्र है काशी प्रयाग अयोध्या नगरी, दीन रूप सम थाड़ी सगरी, चढ़ालऊ चेहि निरिख घनाई, रही सब भू महि मुसलाई, हाय पंचनद हाँ पानीपत, अजहू रहे तुम धरन विराजत, हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहू खरो भरता ही मंजारी, जा दिन तू अधिकार न शाये, सो दिन क्यों नहीं धरनी समायो, रहो कलक ना भारत नामा, क्यों रे तू बदनामी धामा, सब तज के भज के दुख भारो, अजहू बसत, कहते हैं कि अजहू बसत जो है अवधट जाई, तुम्हें जल नहीं जमुना गंगा, बढ़ो बेग करी तरल तरंगा, धोहू या कलंक की राशि, बोरहु किंजट मथुरा काशी, कुम कन्नौज अर वंगही, बोरही बोरही भारत भूमि समेरे, मिटे करक जी सबके तेरे, अहो भयानक भ्राता सागर, तुम तरंग निधि अति बल आगर, बोरे बहुविधि घर बन अस्ताना, पे बिसरे भारत हिन जाना, बढ़हु न बेगी घाई करके। तो यहाँ के लोग, अब यहाँ पे ये बताया गया है पूरा, अगर ये देखेंगे तो काफी मतलब ये बड़े में पूरा अच्छे से यहाँ के बारे में ये विस्तार से पूरा समझाया गया है। तो यहाँ पे ये जो कहते हैं कि याही भू मत होत है, हीरा काम कपास, इतही हिमगिरी गंगा जल, काव्य गीत प्रकाश, है ना। तो भारत को यहाँ पे उठाने के लिए कहते हैं कि यहाँ के लोग किसी काल में जग माने थे, जेहि छिन भल बारे है सब तागे धारे, तब सब जग धाई फेरत है दुहाई, जग सिर पग धारे धावते रोष भारे, विपुल अवनी जीती पालते राजनीति, जग इन बल कापे देखे चंड दापे, सोई या प्रिय मेरे हो राज आज चेरे, ये कृष्ण बरन जब मधुर तान, करते अमृतोपान वेद गान, तब मोहत सब नारी नारी वृंद, नर नारी वृंद, सुनि मधुर बरन सज्जित सुचंद, जग के सबही जन धारी स्वाद, सुनते इन्हीं को बिन नाद, इनके गुण हो तो सबही चैन, इन्हीं कुल नारद तनसैन, इन्हीं के क्रोध किए प्रकाशा, सब कापत भूमंडल आकाशा, इन्हीं के हो कृति शब्द घोरे, गिर कापत है सुनी चरु ओरे। तो इस तरीके से ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी पंक्तियां हैं, फिर जो है यहाँ पे लास्ट में भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय उसको भारत दुर्दैव जो है भारत भाग्य निसफल हो जाता है। तो जब उठाते उठाते तो फिर हाँ भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की उम्मीद नहीं है।
सच है कि जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकता है। हाँ देव, तेरे विचित्र चरित्र, जो कल राज करता था वो आज जूते में टाँका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पाँव बन-बन के धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के-लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था, आज उनका नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं बचा है। और कल जो अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे पूरे थे, आज उन घरों में तूने दिया बोलने वाले भी नहीं छोड़ा। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर किससे व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, साके सिंह, बाण भट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से, यानी इन कवियों के नाम मात्र से अगर देखें तो संसार से ऊंचा था, उस भारत की ये दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक के शासन रोम रोम तक माना जाता था, उस भारत की ये दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरि, सचन, रतिदेव, शिवी ये सभी थे, उसकी ये दशा। हाय भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य कहाँ से, विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला जाता है। अब सोने का समय नहीं, अंग्रेज का राज पाकर भी ना जगे तो कब जगोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना है। विद्या की चर्चा चली चली है, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला है। देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई है, तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जनपत्री की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाश ही चले। हाय अब भी भारत की ये दुर्दशा, अरे अब क्या चिता पर संभालेगा। भारत भाई उठो, देखो अब यह दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे, उठो देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया है, छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोग रहे हैं, उस पर भी ये नहीं चेतते। हाय मुझसे तो अब ये दशा नहीं देखी जाएगी, प्यारे जागो, जगा करो नाड़ी देखकर जो है भारत भागे देखता है। हाय इसे तो बड़ा ही जोर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत, तेरी क्या दशा हो गई है। हे करुणा सागर भगवान, इधर भी दृष्टि करो। हे भगवती राज राजेश्वरी, इनका भी हाथ पकड़ो। अरे कोई नहीं है जो इस समय अवलंब दे। हाँ अब मैं जो क्या करूंगा यहाँ पे। जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में है, यानी कौन, भारत भाग कहता है कि मेरा भारत मित्र जब इस दशा में है तो मेरे जीने पर धिक्कार है। जिस भारत को मेरे साथ अब तक इतना समय मैंने व्यतीत किया तो यही करना था, और अपनी अधीरता को खो देता है तो कहता है मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। यानी भारत भाग कहता है कि मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ, मुझ में वीरों का कर्म नहीं है, या मुझ में वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी में कतार की भांति जो है, कातर की भांति प्राण देकर उऋण हो सकता हूँ, ऊपर हाथ उठाकर। और वो कहता है हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले, जन्म जन्म गंगा यमुना के किनारे मेरा निवास हो। और भारत का मुंह चूम कर गले लगाकर कहता है भैया मिल लो, अब मैं विदा लेता हूँ भैया, अब क्यों नहीं उठाता। मैं ऐसा जो है, मतलब ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो कहता है कि अब जो है मुझे भी नहीं जीना है और मैं तुम्हारे साथ मतलब कि अब जो है विदा लेता हूँ। तो कहता है भैया मिल लो, अब मैं विदा लेता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते, मैं ऐसा बुरा हो गया हूँ कि जन भर के वास्ते मैं बूढ़ा होता हूँ तब भी ललक कर मुझे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन से ही क्या बस ये लो। और कटार की छाती में आघात और साथ ही जवनिका गिर जाती। तो इस तरीके से जो ये आपका ये भारत दुर्दशा नाटक है, पूरे 6 अंकों में हमने देखा। तो यहाँ से जो है आपका ये नाटक समाप्त हो जाता है। ये देखिए पूरी ये मूल प्रति है, और इसमें आपको यहाँ पे देखेंगे तो भारत दुर्दशा के संबंध में जो है भूमिका में भी काफ़ी विस्तार से चीज़ें बहुत अच्छे से कराई गई थी यहाँ पे, मतलब ये बताया गया है। जैसे भूमिका भारतवर्ष में नाट्य कला, तो इसे हम किसी उसमें अलग वो कर लेंगे वीडियो में, जो कि क्योंकि वो भूमिका बहुत ही फिर बड़ा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से चीज़ों को काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। इवन यहाँ पे बहुत अच्छे से ये चीज़ बताया गया है कि जो हमारा नाट्य विधा है, नाट्य विधा को हम कैसे श्रव्य में, दृश्य काव्य में बाँट के देखते हैं, फिर उसके में विस्तार भी किया गया है। तो इसको हम किसी और उसमें करेंगे। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो आपका जो है भारत दुर्दशा नाटक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप उस वीडियो को भी देखिए जिसको हम बोर्ड पे अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इसको अच्छे से सुन लीजिए एक-एक करके, और हाइलाइटेड जो है इनको मैं ग्रुप में आपको जो है जो ये पीडीएफ है इसको सेंड कर दूँगी, तो दोनों को सुनिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बराबर कनेक्ट रहिए। आपको प्रॉपर जो है यूनिट 8 जो है उसको खत्म कराया जाएगा, फिर ही आगे बढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।